नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल रसोई में। तो आज हम बनाएंगे पोहा जो झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मोटा पोहा जो मैंने भिगो के धो के रेडी कर लिया है। नींबू, मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्ची, राई और एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच तेल और हम जो है मूँगफली को भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 2 चम्मच मूँगफली का, और मूँगफली जो है 1 मिनट में फटाफट से भून जाती है। तो देखिए यहाँ पे मूँगफली का कलर भी चेंज हो गया और मूँगफली भून गई है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद उसी तेल में मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच राई का, और जैसे ही हम तेल में राई डालेंगे राई भी फटाफट से भुन जाती है। तो राई के भुनने के बाद हम जो है इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल में डाल दिया बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसको बहुत ही हल्का सा हमें भुनना है क्योंकि पोहे में जो है हल्की सी भुनी हुई हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे जो हरी मिर्च है वो हल्की सी भुन गई है। तो इसके बाद हम जो है इसमें डालेंगे करी पत्ता, और इसको फटाफट से 5 से 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। तो करी पत्ता भी हमने चला लिया तेल में अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैं इसको 30 से 40 सेकंड तक चलाऊंगी ताकि प्याज जो है हमारा थोड़ा अच्छे से पक जाए। अब इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक, और इसको मैं फिर वापस से अच्छे से सब कुछ मिलाऊंगी, अच्छे से चला दूंगी यहाँ पे ताकि प्याज में सब अच्छे से मिल जाए। और इसको मैं 10 से 15 सेकंड के लिए ढक दूंगी ताकि जो प्याज है हमारा अच्छे से पक जाए। तो 10 से 15 सेकंड हो गया है और देखिए प्याज जो है अच्छे से हमारी जो है भून गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मोटा पोहा, और पोहे को डालने के बाद हम इसको फटाफट से 1 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि जो है इसमें नमक हल्दी सारे पोहे में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी 30 से 40 सेकंड के लिए ताकि पोहे का जो कलर है वो और अच्छा निखर के आ जाए। तो देखिए जब मैंने ढकने के बाद ढक्कन खोला तो पोहे का कलर कितना बदल गया है, पोहे का कलर कितना अच्छा हो गया है। इसने नमक और जो हल्दी है उसका कलर पोहे में बहुत अच्छा आ गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था आधा चम्मच नींबू, और नींबू डालने के बाद इसे फटाफट से चलाएंगे। और उसके बाद मैंने डाल दी 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली के बाद चलाएंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे फटाफट से प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और आप इसे चाहिए तो अपनी मनपसंद नमकीन के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ जल्दी।